पहले मैं सोचती थी कि ईश्वर वो होते हैं, गॉड वो होते हैं जो बहुत सामर्थी होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं और उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रकाश रहता है, बहुत तेज उदय होता है और देखने पर ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा विशाल कोई नहीं है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये होते हैं ईश्वर, ये होते हैं जो गॉड होते हैं, रियल गॉड। लेकिन जब मैं प्रभु यीशु मसीह से मिली तो मुझे पता लगा कि रियल गॉड, सच्चा गॉड जो होता है, वो रियल गॉड एक माँ की तरह होता है। और वो इस तरह से होते हैं, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना तब जाकर मुझे पता लगा कि सच्चा गॉड, रियल गॉड वो होता है जो इस संसार में केवल सिर्फ एक जाति को बचाने के लिए नहीं आता है। एक माँ की तरह, ले बच्चा किसी का भी हो लेकिन स्वभाव माँ वाला ही रहता है। सच्चा खुदा तो ऐसा होता है कि उसके पास में सामर्थ होने के बाद भी, शक्तिशाली होने के बाद भी एक मनुष्य को पाप के कारण मारता नहीं है, एक पापी को मारता नहीं है, खत्म नहीं करता है, बल्कि अपने प्रेम के स्वभाव से मनुष्य के अंदर से पाप निकाल देता है और प्रेम करता है। और इतना प्रेम करता है कि एक मनुष्य से कि अपनी जान तक कुर्बान कर देता है, अपनी जान देकर मनुष्य जाति के प्राण बचाता है। ये खासियत है प्रभु यीशु मसीह की, क्रिश्चियनिटी की। यही कहानी है क्रॉस की, जिस पर प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हुए। लोग हजार बातें कर रहे थे, लोग बोल रहे थे, अगर तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है तो अपने आप को क्रॉस पर से नीचे उतार, तब हम जान जाएंगे कि तू खुदा है, तब हम तुझ पर विश्वास करेंगे, अपने प्राण को बचा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कुर्बान होना जरूरी था मनुष्य जाति के पाप के कारण। और परमेश्वर ने, इस संसार के सच्चे खुदा ने ऐसा करके मनुष्य जाति को शांति दी है। कोई उसके ऊपर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसी कारण से उस जीवित परमेश्वर ने, जिसने हर एक इंसान को, आपको और हमको बनाया, उस जीवित परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, जो उनके खिलाफ में बोल रहे थे, जो बातें कर रहे थे, उनके लिए दुआ करी, प्रार्थना करी, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या बोल रहे हैं। पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि मैं खुदा हूँ। पिता इन्हें माफ कर, ये अनजाने में ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरह जैसे आज के जमाने में लोग पूछते हैं कि अगर तुम्हारा सच्चा परमेश्वर है तो वो खुद क्यों नहीं बच पाया, वो खुद को क्यों नहीं बचा पाया। लेकिन संसार में पाप है, बुराई है, नफरत है, घृणा है, गलत काम होते हैं। जिस तरह से एक माँ को अपने बच्चे को बचाने के लिए, अगर उसका बच्चा गड्ढे में गिर जाता है तो एक माँ को गड्ढे में उतरना पड़ता है, अपने बच्चे को बचाने के लिए वहीं जाना पड़ता है जहां उसका बच्चा होता है और उसको गड्ढे में उतरना पड़ता है अपने बच्चे को बचाने के लिए, ताकि उसका बच्चा बाहर आ सके। इसी प्रकार से उस प्रभु यीशु मसीह ने संसार में आकर इस पाप भरे संसार से हमको निकाला है। यही कारण है कि वो सच्चा परमेश्वर है। उसने हमें खत्म नहीं किया, उसने हमें प्रेम दिया, उसने हमें बचा लिया, उसने हमें जीवन दिया है। और उसको जानने के बाद में मुझे ये पता लगा कि जब प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हो रहे थे तो लोग उसको जानना चाहते थे, उसकी सामर्थ्य से, उसके प्रभाव से। लेकिन वो जाना जाता है सामर्थ्य के बाद अपने स्वभाव से।